ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और इस पूरी खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। विशाल, इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या कुछ कह रहा है? हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बल लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी कीमत पर आतंक को और आतंक को पनाह देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और उसी की कड़ी में लिस्ट भी जारी की गई है। बिल्कुल ठीक कहा संध्या आपने। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अनंतनाग के एडिशनल एसपी के लीडरशिप पे एक एसआईटी का गठन किया गया है और अभी तक 175 लोगों को डिटेन किया गया है। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। बहरहाल खबर आ रही है कि एनआईए ने इस पूरी जांच को अपने हाथों में ले लिया है और न सिर्फ आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बल्कि अभी अपडेट आया, फ्रेश अपडेट आया है नेवी की तरफ से कि भारतीय लड़ाकू जहाज़ों को इंडियन अरब सागर में डिप्लॉय कर दिया गया है और जबरदस्त फायरिंग की उन्होंने प्रैक्टिस की है। लॉन्ग रेंज फायरिंग की सक्सेसफुल प्रैक्टिस की गई है। ये अपडेट नेवी की तरफ से आ रहा है। तो भारत पूरी तरह से दबाव बनाए हुए है और जो हालात बनते चले जा रहे हैं उनको देखते हुए लगता है कि भारत जो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह ऑफर किया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया था कि हम न्यूट्रल जांच के लिए तैयार हैं, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी खारिज कर दिया है। अब दबाव पाकिस्तान की तरफ के और बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादे अब भी जारी हैं और एलओसी पर लगातार उनकी फायरिंग जारी है। परसों भी कल पूरी रात फायरिंग हुई, आज भी गन बैटल जारी है भारतीय सेना और पाकिस्तान की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल में नहीं है और पाकिस्तान की सेना आईएसआई के इशारे पे काम करती है। अभी तक 8 लोगों के जिनके घर गिराए गए हैं उनका सभी का ताल्लुक एलईटी और जेट से बताया जा रहा है और एलईटी के जो ऑफशूट है टीआरएफ, उसका भी नाम इसमें शामिल है। फिलहाल हमको यह मालूम चला है अपने खुफिया सूत्रों से कि 55 आतंकियों पर नजर बनाए हुए हैं यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां और 18 आतंकियों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। संध्या। विशाल, एक बात तो साफ है, जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और टीआरएफ जैसे लोगों से जुड़े हुए, ऐसे संगठनों से जुड़े हुए आतंकियों की एक सूची सामने आई है कि किस तरह से वो लोग पनाह दे रहे थे, स्थानीय लोगों की किस तरह से मदद मिल रही थी और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे में सुरक्षा बल की जांच की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जो खंगाले जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कि लोकल हेल्प की तो ये जाहिर सी बात है, बिना स्थानीय मदद के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आतंकी कैसे आए और कैसे वो उन्होंने यूनिफॉर्म धारण किया जो जिसको हम कैमाफ्लाज फटीक कहते हैं, उसमें उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो लोकल हेल्प ज़रूर उनको मिली है। यही वजह है कि 175 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और ये पूछताछ आगे भी जारी रहेगी। बहुत सी इंफॉर्मेशन जुटाई गई है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो भी प्रूफ जमा किए जा रहे हैं, जो भी तस्वीरें जमा की जा रही है, वीडियोस लिए जा रहे हैं, उनका एनालिसिस किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने भी मीडिया को एडवाइजरी जारी की है कि किसी भी ऑपरेशन का लाइव कवरेज ना करें और एहतियात बरतें, क्योंकि इससे ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। कि दुश्मन हमारे चैनल्स पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं कि किस तरह के कार्रवाई की रिपोर्टिंग की जा रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल जो है ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र में भी भारतीय नौसेना ने अपने जहाजों को तैनात कर दिया है और हमें यह खबर मिली है और ये ऑफिशियल सोर्स, इंडियन नेवी के ऑफिशियल सोर्स से खबर मिली है कि लॉन्ग रेंज फायरिंग की सक्सेसफुल प्रैक्टिस की गई है, जिससे प्रिसिशन फायरिंग की जा सके और किसी भी तरह के नापाक इरादों को वहीं पर पानी में ही दफन कर दिया जाए। बिल्कुल विशाल, हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। एलओसी की तरफ से जिस तरह से आतंक को फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है और वहां पर भारतीय सैनिक जो है वो मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। तमाम